नमस्कार। बीए भाग द्वितीय के इस ऑनलाइन व्याख्यान में आज हम ताल धमार को ताली पे लगाना हाथ पे इसका अभ्यास करेंगे। ये आपके प्रायोगिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। धमार ताल 14 मात्रा की ताल है और इसमें पहला विभाग 5 मात्रा का, दूसरा विभाग 2 मात्रा का, तीसरा विभाग 3 मात्रा का और चौथा विभाग 4 मात्रा का। इस प्रकार से 14 मात्राओं का विभाजन है। और आपको जैसे मैंने पहले बताया हुआ है कि हर विभाग की पहली मात्रा या तो ताली होती है या खाली होती है। यहाँ पे हमारे जो पहला विभाग है वह ताली है, दूसरा विभाग भी ताली है, तीसरा विभाग खाली है और चौथा विभाग फिर से ताली है। तो पहला विभाग 1 2 3 4 5 इन 5 मात्राओं का है। तो पहली मात्रा पे ताली सम, दूसरा विभाग 2 मात्रा का 6 और 7, तो छठी मात्रा में खाली ताली है, दूसरी ताली। तीसरा विभाग 8 9 10 ये मात्राएं हैं, तो 8वीं मात्रा पे खाली है। और 11 12 13 14 ये 4 मात्राएं चौथे विभाग में हैं, तो ये यहाँ पे 11वीं मात्रा पे फिर से ताली है। तो पहली, छठी और 11वीं मात्रा पे ताली और 8वीं मात्रा पे खाली। यह धमार ताल का विभाजन है। धमार ताल के बोल हैं क धे ट धा आ ग ते ट ता आ। तो यानी 7वीं मात्रा और 14वीं मात्रा में कोई भी बोल नहीं है, खाली, मतलब वो 7वीं मात्रा छठी मात्रा का ही एक्सटेंशन है। और इसी तरह से 14वीं मात्रा वो है जो है वो 13वीं मात्रा का ही बोल, उस पर विस्तार, उसको बढ़ाया जाएगा वहाँ तक। क धे ट धा, ये धा 2 मात्रा तक चलेगा। ग ते ट ता ये भी 2 मात्रा तक चलेगा। तो पहले मैं इसकी ठाह या सिंगल को ताली पे लगाने की आपको से बताऊंगा, क्योंकि पहली मात्रा और छठी मात्रा और 11वीं मात्रा इन पर ताली है और 8वीं मात्रा पे खाली है। तो पहले हम गिनती से गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये इसका ताली का सिस्टम है। तो अब इसको बोल के साथ लगाइए। क धे ट ये पहला विभाग। अब धा ये दूसरा विभाग, 6 और 7। ग ते ट ये तीसरा विभाग जो कि खाली है। ग ते ट ये 3 मात्राएं। और ते ट ता 11 12 13 14 ये फिर से ताली। तो क धे ट धा ग ते ट ता क। तो ये क सम है इसका। फिर से देखिए, क धे ट धा ग ते ट ता क, ये इसका सिंगल होगा। दुगुन लगाने के लिए मैंने आपको यह कहा था कि पिछले जब हमने दूसरी ताल की प्रैक्टिस करी थी, तो आपकी ताली का सिस्टम वही रहेगा, परंतु प्रत्येक मात्रा में एक की बजाय 2 मात्राओं जितना हम उसकी गति हो जाएगी। पहले मैं गिनती से करके बताता हूँ आपको। जैसे इसका ठा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सिंगल हुआ। अब एक एक मात्रा में 2 2, 1 तो 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पहला विभाग में 10 मात्राएं आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये दूसरा विभाग हो गया। यानी 7 मात्रा तक हमारी 14 तक की गिनती पूरी हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब तीसरा विभाग 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14, ये 4 मात्रा में और डबल होगी। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये डबल होती है। तो अब इसको हम ताल के बोल के साथ देखते हैं। सिंगल क धीट धीट धा ग तीट तीट ता, 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 क। एक एक मात्रा में दो दो यह दुगुन होती है। तो आज हमने इस व्याख्यान में धमार ताल का सिंगल यानी ठाह और दुगुन यानी डबल, इसको हाथ पर ताली लगाने का अभ्यास किया। और इसमें अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी अपनी समस्या रख सकते हैं, जिसका समाधान किया जाएगा। इसकी प्रैक्टिस करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको ताल के बोल और ताल की मात्राओं का विभाजन दोनों अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए, जो कि आपको PDF में दिया भी जा चुका है। और उसको लिखने की जो प्रक्रिया है वो भी आपको पहले किसी व्याख्यान में समझा दी गई थी। अब आपको ये प्रैक्टिकल में जो ताली लगाने का अभ्यास है वो साथ साथ आप करेंगे, पहले समझ के, साथ में अपने जो लिखित में उसकी प्रति रखें और उसके बाद उसका अभ्यास करें। धन्यवाद।